नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके रिक्वेस्ट पर है। वैसे मैंने सिंदूर से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस आपको दी हैं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है और आप सब लोग सर्च नहीं करते हो। मनीषा त्रिपाठी सिंदूर लगाने के नियम, सिंदूर खरीदने के नियम आप सर्च करेंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए, हम आपके लिए एक फिर से नई वीडियो लेकर आए हैं, सिंदूर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। तो जो पहले ज़्यादा कमेंट है उनके जवाब हम देते हैं कि हम नया सिंदूरा खरीद सकते हैं। आपका सिंदूर का डब्बी विवाह वाला खो गया है या गांव में है, आप शहर में रह रहे हैं, तो आप एक लकड़ी का सिंदूरा खरीद कर लेकर आएं। जैसे कोई कोई पूछते हैं ना कि मैम हम लकड़ी का लेकर आए कि इस तरह से पीतल की, तो आप लकड़ी का भी ला सकते हैं, पीतल की भी ला सकते हैं, चांदी का भी ला सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप लोहे का छोड़ के आप किसी भी धातु का डिब्बी ले सकते हैं। लेकिन यदि हम ग्रहों की बात करते हैं, हम अपने सौभाग्य की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा शुभ लकड़ी का सिंदूरा बताया जाता है। और उसी के साथ साथ में पीतल के भी सिंदूरों की बात कही गई है, क्योंकि लकड़ी और पीतल का सिंदूरा हमारे गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करता है और बृहस्पति हमारे वैवाहिक जीवन को शुभ बनाते हैं, सौभाग्य में वृद्धि लाते हैं। तो इसलिए लकड़ी का सिंदूरा आप लेकर आए, या पीतल का, या फिर सोने का भी सिंदूरा आप ले सकते हो। ठीक है, उसका भी संबंध गुरु ग्रह बृहस्पति से होता है। तो आपका जो भी बजट हो, आप सिंदूरा लेकर आए। अब लाने की बात है तो हम किस दिन खरीद कर लेकर आए, ये भी मन में होता है। तो आप गुरुवार के दिन खरीदें। पहली बार खरीद रहे हैं तो गुरुवार के दिन सिंदूरा खरीदें। शुक्रवार को भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को लगाने की बात कही गई। खरीदने के लिए गुरुवार शुक्रवार दोनों दिन की ही बात है, आप खरीदें। हम बात करें श्रृंगार की कोई भी सामग्री हो, आप शुक्रवार के दिन से भी पहनना शुरू कर सकते हैं। गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन दोनों अपने आप में बहुत ही शुभ होता है। हम बात करें कपड़ों की, हम बात करें चूड़ियों की, हम बात करें बिंदिया की, हम बात करें गहनों की, तो वो सभी चीजें, आप नेल पेंट खरीद रहे हैं, मतलब कोई भी चीज गुरुवार और शुक्रवार को श्रृंगार से संबंधित चीजें होती हैं, वो हम ला सकते हैं। इससे हमारे जीवन में सौभाग्य में वृद्धि होता है। और आप गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन दान भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप खरीद के ला रहे हो तो आप किसी को दान नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, थोड़ा सा नियम अलग होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि आप किस दिन खरीद कर लेकर आएंगे। अब जब आप लेकर आए हैं पहली बार, तो आप इसे क्या डायरेक्टली लगा लेंगे? नहीं, आप लकड़ी का जो सिंदूरा है उसको लाएं और सिंदूर भी अलग से लेकर आएंगे, तो उसको उसमें भरें और हो सके तो थोड़ा सा केसर डाल दें। केसर मार्केट में आती है, केसर के धागे 2-4 आप डाल सकते हो। अगर आपका लकड़ी का सिंदूरा है तो आप इसमें कपूर भी डाल सकते हो। जो भीमसेनी कपूर आता है, हम लोग अपने पूजा आरती में इस्तेमाल करते हैं, वो कपूर थोड़ा सा नीचे डाल के उसके ऊपर आप सिंदूर भर लें। ऐसा करने से शुभता आती है और हमारे वैवाहिक जीवन में मधुरता भी आती है। तो इसलिए आप कपूर या केसर दोनों चीजें नहीं डालनी, एक ही चीज आपको डालनी है। ठीक है, आप पीतल का ला रहे हैं या उसका। अब कोई कोई लोगों के पास में या उपहार में चांदी का, उपहार में विवाह में मिल जाता है चांदी का सिंदूरा, तो चांदी के सिंदूरे में हो सके तो आपको ये वाला सिंदूर, यानी कि जो लाल वाला सिंदूर होता है, वही भरना चाहिए। क्योंकि चांदी जो धातु होती है वो शीतल होती है, ठंडक प्रदान करती है। और हम बात करें ये पीले सिंदूर की, तो ये मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और इसकी जो शुभता होती है वो अलग प्रकार की होती है। तो इसलिए आप चांदी के डिब्बी में पीला सिंदूर ना भरें, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आप समझ गए। अब पहली बार जब आप लेकर आए, तो जैसे अभी श्रावण का महीना चल रहा है, तो आप इसमें लाएं सबसे पहले माता लक्ष्मी या फिर माता पार्वती, सौभाग्य की देवियां हैं। आप माता पार्वती को ये सिंदूर अर्पित करें, चढ़ा दें डिब्बी सहित, आप उनके पास में रख दें और उनको हल्दी कुमकुम का तिलक के साथ में सिंदूर भी लगा दें। तब ये हमारा सिंदूर प्रसाद हो जाता है और फिर हम इसका इस्तेमाल कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब
सिंदूर लगाने के भी कुछ नियम समझ लीजिए। वैसे मैंने जो वीडियो दी है उसमें बताया है। तो सिंदूर हमेशा स्नान के बाद ही लगाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग नहीं स्नान करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं बीमार में या वैसे में स्नान नहीं करते, तब हम अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाते हैं। जो आपका पहले का सिंदूर लगा है उसी से आपका काम चलेगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, लेकिन बिना स्नान के आपको सिंदूर नहीं लगाना है। और एक बात कि स्नान के तुरंत बाद, यानी आपके बाल गीले हैं, आपने हेयर वॉश किया है, सब सूखा नहीं है, गीले गीले बालों में भी आपको सिंदूर नहीं लगाना होता है। इसीलिए कहते हैं नहाने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाते हैं, है ना। पूजा पाठ करके थोड़ा सा जब हम और बाल हमारे सूख जाते हैं तब हम सिंदूर लगाते हैं। ये सिंदूर लगाने के नियम में है। और पीला ही सिंदूर हमारे सुहाग की निशानी मानी जाती है। ये जो लाल वाला सिंदूर होता है ये भी है, लेकिन इससे विवाह होता है, इसलिए इसी सिंदूर की बात कही गई है। जैसे कि पीरियड के दौरान, जैसे बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, बहुत सारी बहनें हैं, तो वो पीरियड के दौरान सिंदूर नहीं लगाया जाता है ना, आपको पता है। तो आप लिपस्टिक का सिंदूर या फिर मार्केट में जो दूसरे वाले सिंदूर पेंसिल वाले आते हैं वो आप हल्का सा आगे लगा लीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हो, घर में लगाने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास लगा है वही ठीक है, ठीक है। अब जब स्नान करते हैं पीरियड में चौथे दिन, तब आप पीला वाला सिंदूर जरूर पीरियड के चौथे दिन स्नान के बाद हमें लगाना होता है, या फिर जब जच्चा मतलब बच्चा होता है लोगों को, तब छठे दिन स्नान के बाद ही लगाते हैं। तो किसी किसी के यहाँ छठे दिन स्नान कराते हैं, छठी के पहले, या फिर 11वें दिन स्नान करने का नियम है। तो 11 दिन के बाद स्नान ध्यान करने के बाद फिर ये पीला सिंदूर मांग में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये सिंदूर लगाने के कुछ खास नियम होते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। और दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा सिंदूर का दान करें, लेकिन अकेले सिंदूर का दान नहीं किया जाता कि केवल एक डिब्बी आपने खरीदी और यही दान कर दी। सिंदूर के साथ में चूड़ियाँ, मेहंदी, आपको बिंदी के पत्ते, कुछ चुंदरी, कुछ खाने पीने का मिठाई, कुछ भी लेकर सभी चीजों के साथ में सिंदूर दान करना चाहिए। सिंगल सिंदूर का दान नहीं करना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब हम शादी विवाह में अपनी बहन बेटियों को उपहार देते हैं तो उसके साथ में साड़ी कपड़े के साथ में ये सिंदूर हम देते हैं। वैसे उसमें वो ज़्यादातर लोग प्लास्टिक के डिब्बे वाला जो सिंदूरा होता है वही चलता है, तो वो आप दे सकते हो। और किसी का दिया हुआ सिंदूर हम ले सकते हैं कि नहीं, और जो मैंने आपको बात कही कि किसके पैसे से, तो हमेशा अपने पति के पैसे से सिंदूर खरीद कर लेकर आए, ठीक है। अपने पति के मायके के पैसे से सिंदूर नहीं खरीदा जाता। हमेशा आपने देखा होगा विवाह में भी ससुराल से सिंदूर जाता है, ठीक है। सिंदूर और सिंदूर की डब्बी दोनों ही ससुराल से जाती है, और मंडप में पंडित अभिमंत्रित करते हैं तो आपके ससुर जी इसमें भरते हैं और फिर आपके मांग में आपके पति सजाते हैं। तो इस तरह से ये कुछ विशेष नियम होते हैं, इन बातों का हमें ख्याल रखना होता है। और दोस्तों, आप दान की बात हो गई, किसी का दिया हुआ सिंदूर, तो देखिए यदि प्रसाद में हमें मिला हुआ है, देवी देवताओं के पूजन के बाद हमें सिंदूर मिला है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अपने विवाह का सिंदूरा हमें किसी को नहीं देना होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है, तो बहुत सारे अलग से डिब्बी लेकर आप अपने ड्रेसिंग में रख सकते हैं। कोई और आपके घर गेस्ट है, कोई और लोग आते हैं, तो वो लोग उसमें से लगा सकते हैं। और आप कहीं सफर में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, और आपका बड़ा विवाह का सिंदूरा है, तो वो भी नहीं ले जा सकते, तो भी आप ऐसे में एक अलग से डिब्बी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल विवाह के सिंदूर से ही हम सिंदूरा हर दिन लगाएंगे। तीज त्योहार पे विवाह के सिंदूर से ही अपने मांग में आपको सिंदूर लगाना चाहिए, और पूजा पाठ के लिए अलग से सिंदूर रखना चाहिए। अपने विवाह का सिंदूर आप स्वयं लगाएंगी, देवी देवताओं को नहीं लगाएंगी। जैसे कि बहुत सारी बहनें करवा चौथ में, हरितालिका तीज में, या फिर हम बात करें हरियाली तीज में, कभी भी कोई विशेष पर्व होता है तो वो सोचती है कि जो हमारे विवाह का सिंदूर हम उसी से देवी देवताओं को भी लगा देंगे। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। ईश्वर के पूजा पाठ की चीजें, भोग प्रसाद, बर्तन, कपड़े, आसन और ये सिंदूर सब अलग होता है, और मनुष्यों के
अलग होते हैं। इस चीज को आप समझिए। ईश्वर को चढ़ाया हुआ सामान हम प्रसाद के रूप में स्वयं इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और सिंदूर आपको हमेशा बैठकर, सिर पे पल्ला रखकर और पूर्व दिशा के मुख करके आपको लगाना चाहिए, ठीक है। जब भी आप बैठें पूर्व दिशा की तरफ या फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भी लगाएं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको सिंदूर नहीं लगाना होता है, ठीक है। और सिंदूर लगाने के बाद आपको स्नान नहीं करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कभी गलती क्या हो जाती है कि आप घर से स्नान ध्यान करके गंगा स्नान के लिए लोग जब जाते हैं तो ऐसी गलती हो जाती है कि वहां जाकर फिर से स्नान करना हो तो आप सिंदूर लगा के जाते हैं। ऐसी गलती आप ना करिएगा, ठीक है। सिंदूर लगाने के बाद अशुभ दिनों में स्नान किया जाता है, इसीलिए गीले बालों में और स्नान करने के तुरंत बाद और लगाने के बाद स्नान, ये सारी चीजें मना की जाती हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों की वैल्यू को समझिए और अपने घर में अपने पास लकड़ी का, सोने चांदी का सिंदूरा आप रखें और अपने मांग में सजाएं। आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हो, आपके पति की आयु दीर्घ हो, ऐसी मेरी शुभ कामना है। जय माता।